इमेजिन कीजिए आपके अकाउंट में आपका ईयरली बोनस आया है, शायद 2 लाख, शायद 5 लाख। आप खुश हैं, लेकिन तभी आपकी नज़र पड़ती है आपके होम लोन स्टेटमेंट पर। हर महीने की 5 तारीख को वो ईएमआई का मैसेज, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। दिल में एक आवाज़ आती है, यार ये लोन जल्दी से खत्म कर देता हूँ, टेंशन फ्री हो जाऊँगा। लेकिन फिर आप यूट्यूब या ट्विटर खोलते हो और वहाँ कोई फाइनेंशियल गुरु बोलता है, आर यू क्रेज़ी? होम लोन तो सबसे सस्ता लोन होता है, सिर्फ 8.5% इंटरेस्ट है। ये पैसा मार्केट में लगाओ, स्मॉल कैप में 20% रिटर्न मिलेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सेल शीट कुछ और बोल रही है और दिल कुछ और। और बैंक? बैंक तो चाहता ही है कि आप जिंदगी भर ईएमआई भरते रहें। तो सही क्या है? क्या कर्ज बुरा है? आज मैं ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म करूंगा। मैं आपको मैथ भी दिखाऊंगा, साइकोलॉजी भी समझाऊंगा और एक तीसरा रास्ता भी बताऊंगा जो बैंक्स आपसे अक्सर छुपाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वो एक्सेल शीट वाले लॉजिक की। इसे हम कहेंगे द आर्बिट्राज आर्गुमेंट। लॉजिक सुनने में सिंपल लगता है। आपका होम लोन इंटरेस्ट 8.5% है, लेकिन इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के बेनिफिट के मिलने के बाद आपकी इफेक्टिव कॉस्ट पड़ती है सिर्फ 7.2%। बहुत सस्ता पैसा है, राइट? दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट ने पिछले 15-20 सालों में 12 से 15% का रिटर्न दिया है। तो मैथ सिंपल है, 7% वाला लोन क्यों चुकाना जब 12 से 15% कमा सकते हो? लेकिन एक्सेल शीट आपको एक चीज नहीं बताती, वो है रिस्क प्रीमियम। वो 8.5% जो आप बैंक को देते हैं, वो गारंटीड है। बारिश हो या तूफान, रिसेशन हो या तेजी, बैंक आपसे पैसा लेगा ही लेगा। लेकिन मार्केट का वो 12% रिटर्न, वो शायद है, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। जैसे 2020 या 2008 में जो हुआ था, लोगों की जॉब्स चली गई थी और मार्केट भी 40% गिर गया था। एक गारंटीड लायबिलिटी को एक रिस्की रिटर्न से कंपेयर करना गलत है। ये दोनों सेम चीज नहीं है। अब जरा दुश्मन को पहचानते हैं। मैं इसे कहता हूं द इंटरेस्ट मॉन्स्टर। ज्यादातर लोग सिर्फ ईएमआई अमाउंट देखते हैं। मैं चाहता हूं आप टोटल पेमेंट देखें। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं। से लोन अमाउंट इज 50 लाख, टेनर इज 20 इयर्स एंड रेट इज 8.5%। 20 सालों में आप बैंक को वापस करेंगे 1.04 करोड़। जी हाँ, 1.04 करोड़। आपने उधार लिए थे 50 लाख और आप वापस कर रहे हैं डबल से भी ज्यादा। यानी एक घर आपने आपके लिए खरीदा और दूसरा घर आपने बैंक को गिफ्ट किया। और एक डरावना सच सुनिए, शुरू के 5 सालों में आपकी ईएमआई का 75% हिस्सा सिर्फ ब्याज यानी इंटरेस्ट में जाता है। प्रिंसिपल तो नाम के लिए कम होता है। इसीलिए 3 साल ईएमआई भरने के बाद भी लोन बैलेंस वैसे का वैसे ही लगता है। इसे कहते हैं फ्रंट लोडिंग ट्रैप। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको 10 से 15 लाख रुपए चाहिए प्रीपेमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। आपको पैसा नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। 2 स्ट्रैटेजीज हैं जो जादू की तरह काम करती है। आइए देखते हैं। स्ट्रैटेजी 1, द 1 एक्स्ट्रा ईएमआई रूल। साल में सिर्फ एक बार अपनी रेगुलर ईएमआई के अलावा एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर दीजिए। अगर आपकी ईएमआई 43,000 है, तो बस कहीं से 43,000 का जुगाड़ करके पे कर दो। नतीजा, आपका 20 साल का लोन 16 साल में खत्म हो जाएगा। 4 साल की आजादी और करीब 12 लाख का इंटरेस्ट बचेगा। स्ट्रैटेजी 2, द स्टेप अप मेथड। हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है 5 to 10% से। बस अपनी ईएमआई को भी हर साल 5% बढ़ा दो। अगर इस साल 43,000 दे रहे हो, तो अगले साल 45,000 दे दो। नतीजा, आपकी लोन 12 से 13 साल में खत्म। आपको पता भी नहीं चलेगा और लोन आधे टाइम में गायब। अब ध्यान से सुनिए, जो मैंने अभी आपको बताया उसमें पैसा खर्च हो रहा है। एक बार आपने बैंक को पैसा दे दिया तो वो वापस नहीं मिलता। अगर कल मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आप बैंक से वो पैसा वापस नहीं मांग सकते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 8.5% इंटरेस्ट भी बचा लें और पैसा भी आपके हाथ में रहे? इस प्रोडक्ट को बोलते हैं होम लोन ओवरड्राफ्ट। अलग अलग बैंक्स इसे अलग अलग नाम देती है। एसबीआई इसको मैक्स गेन बोलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज बोलता है,
HSBC स्मार्ट होम बोलता है। ये काम कैसे करता है? बैंक आपके होम लोन के साथ एक सेविंग्स अकाउंट लिंक कर देता है। मान लीजिए आपका लोन 50 लाख का है। आपने अपने बोनस के 5 लाख इस अकाउंट में पार्क कर दिए। नॉर्मल लोन में ब्याज 15 लाख पर लगता है, लेकिन यहाँ बैंक ब्याज सिर्फ नेट बैलेंस पर लगाएगा। यानी 50 लाख माइनस 5 लाख, सिर्फ 45 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा। ये ब्रह्मास्त्र जैसा क्यों है? 2 रीज़न। नंबर 1, तगड़ी सेविंग्स। आपके उस 5 लाख पर आपको इफेक्टिवली 8.5% टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है। नंबर 2, 100% लिक्विडिटी। ये सबसे बड़ी बात है। अगर अगले महीने कार लेनी है या कोई इमरजेंसी आ गई है, तो आप वो 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। कोई पेपर वर्क नहीं, इंटरेस्ट वापस से शुरू हो जाएगा, पर पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा। इसे अपने पैसे का पार्किंग लॉट समझिए। जब तक पैसा वहां खड़ा है, इंटरेस्ट बच रहा है। जब जरूरत हो तब निकाल लो। मैथ्स और हैक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं आपकी। मैंने अपने करियर में 10 करोड़ वाले क्लाइंट्स भी देखे हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं, और 50 लाख वाले भी जो चैन की नींद सोते हैं। फर्क सिर्फ डेट का होता है, कर्ज। 2024-25 में हमने टेक सेक्टर में लेऑफ्स देखे। मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे जिनके पास बड़े सी पोर्टफोलियोज थे, लेकिन सर पर भारी ईएमआईज थी। जब जॉब गई, मार्केट भी गिर गया था, वो पोर्टफोलियो नहीं बेच पाए और ईएमआई ने उनका दम घुट दिया। डेट फ्री होने का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट बचाना नहीं है, इसका मतलब है फ्रीडम। जब ईएमआई जीरो होती है ना, तो आप अपने बॉस को ना बोल सकते हो, आप रिस्क ले सकते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वो चैन की नींद किसी भी 12% रिटर्न से ज्यादा कीमती है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो, अगर आप यंग हो, 35 के नीचे, जॉब सरकारी या बहुत स्टेबल हो और आप रिस्क ले सकते हैं, तो प्रीपे मत करो, इन्वेस्ट करो। मैथ आपके साथ है। ऑप्शन 2, द पीस सीकर। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, सेल्स या टेक में हैं, जहाँ कल का भरोसा नहीं, या अगर कर्ज से आपको घुटन होती है, तो दबा के प्रीपे करो। मैथ को मारो गोली। पीस ऑफ माइंड सबसे बड़ा रिटर्न है। ऑप्शन नंबर 3, द स्मार्ट मिडिल पाथ। चूज मत करो। अपने लोन को ओवरड्राफ्ट लोन जैसे कि मैक्स गेन में कन्वर्ट कर लो। अपना सरप्लस पैसा वहां रखो, इंटरेस्ट भी बचेगा, प्रीपेमेंट का फायदा मिलेगा और पैसा हाथ में भी रहेगा, लिक्विडिटी का फायदा। ये दोनों हाथों में लड्डू होने जैसा है। उम्मीद है आज आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा, तो उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो ईएमआई के बोझ तले डूबा है। सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।